हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं हूं जय चतुर्वेदी। तो आज मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाने जा रहा हूं। पहले 3 वीडियो मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसमें से प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया था। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए मुगल साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। यदि बात की जाए मुगल साम्राज्य की समय अवधि की तो हो जाएगी आपकी 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो आपको सिर्फ 1526 से 1707 ईस्वी तक ही जो है आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों पढ़ना है? क्योंकि 1707 के बाद जो है ब्रिटिश शासन ने अपना अधिकार जमा दिया था और उन्हीं के अस्तित्व में आयोग हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जितने भी 1707 के बाद शासक हुए मुगल साम्राज्य के, वो उन्हीं के अधीन कार्य किया है उन लोगों ने। लेकिन जो वास्तविक मुगल साम्राज्य का शासनकाल है वो आपका सिर्फ 1526 से 1707 तक है। इसीलिए हमें 1526 से 1707 तक ही आपको पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री रिवीजन करवा रहा हूँ। जो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं से सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि 1526 से 1707 तक के मुगल साम्राज्य के शासन की बात की जाए तो 6 शासकों ने शासन किया। तो उनके बारे में हम एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। इसका पहला शासक हो जाएगा बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। इसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 तक भारत पर शासन किया। अकबर ने 1556 से 1605 तक किया। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक किया। शाहजहां की बात की जाए तो 1627 से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और औरंगजेब ने, जो कि आखिरी है, इसने आपका 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। तो चलिए एक एक करके सारे शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर से। यदि बाबर की बात की जाए तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में। यदि बाबर की भारत में, इसके बाद बाबर ने जितने युद्ध लड़े भारत में उनके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। कैसे? बाबर के युद्ध आपको कैसे याद रखना है? आपको लिखना है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। इसे आप याद कर लेंगे तो इसी से आपको बाबर के सारे युद्ध के बारे में मिल जाएगी। क्योंकि जैसे पानी है तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध इसने कब लड़ा? तो 1526 ईस्वी में। यदि बात की जाए किससे लड़ा तो इसने लड़ा इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी कौन है? तो आपका ये दिल्ली सल्तनत या यूँ कहें लोदी वंश का आखिरी शासक था। कौन? इब्राहिम लोदी। कब हुआ? 1526 में, जिसे भारत ने जीता। और 1526 में ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत ने रखी। किस युद्ध के दौरान? पानीपत के युद्ध के दौरान। यदि बात की जाए ये हो गया पानी पिया। इसके बाद आती है खाना खाया, यानी कि बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध किससे हुआ? तो ये हुआ आपका राणा सांगा के साथ हुआ। कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1527 ईस्वी में। इसमें भी भारत की विजयी हुई। तो आपका क्या हो गया? पानी पिया, पानीपत के युद्ध। खाना से हो गया खानवा के युद्ध। इसके बाद है आपका तीसरा वाला, वो है चांद, यानी कि चंदेरी का युद्ध। क्या है आपका? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किससे हुआ था? तो हुआ था इसका मेदिनी राय से हुआ था। मेदिनी राय से कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1528 ईस्वी में। तो आपके 3 युद्ध हो गए, पानीपत, खानवा, चंदेरी। किससे? पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चांद से चंदेरी। इसके बाद है घर गया। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ समझने के लिए। ये हो जाएगा आपका बैटल ऑफ घाघरा, यानी कि घाघरा का युद्ध।
घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1529 ईस्वी में। कब हुआ आपका? 1529 में। किससे हुआ? तो हुआ था आपका अफगान जो फोर्सेस थी, अफगान फोर्सेस के साथ जो है बाबर का 1533 में घाघरा का युद्ध हुआ था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 1530 में घाघरा का युद्ध, 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। तो ये बाबर के जो युद्ध हैं उनके बारे में आपने जाना। इसके बाद बात करते हैं अगर और पॉइंट्स की, वो क्या हो जाएंगे आपके। तो अभी हो गया बाबर का जन्म और बाबर की युद्ध। इसके बाद बात की जाए बाबर की बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, जो कि बाबर ने लिखी थी। नाम क्या है उसका? नाम है उसका बाबरनामा। क्या नाम है उसका? बाबरनामा। किसके द्वारा लिखी गई? बाबर के द्वारा। यदि बात की जाए किस लैंग्वेज में थी, तो ये आपकी तुर्की यानी कि टर्किश जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो है बाबरनामा लिखी गई थी। बाबरनामा को ही टर्किश लैंग्वेज थी। इसी बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है तुजुक बाबरी के नाम से, किसके नाम से? तुजुक बाबरी के नाम से किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना के द्वारा इसे जो है फारसी लैंग्वेज में रखा गया। किसमें? फारसी में। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। किसके द्वारा लिखी गई? बाबर के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में है? टर्किश लैंग्वेज में। इसके बाद बाबरनामा का फारसी अनुवाद क्या है? तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी किसने लिखी? अब्दुल रहीम खान खाना। किसमें? फारसी में। यदि बात की जाए अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो ये आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद और पॉइंट्स की बात की जाए, यदि आपसे मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो वो हो जाएगी आपकी टर्किश लैंग्वेज जो है। दिल्ली सल्तनत की कह रहा हूँ मैं, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश थी। यदि बात कीजिए मैं मुगल साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो हो जाएगी आपकी फारसी। मुगल साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी। हालांकि बाबरनामा टर्किश में लिखी गई, इसके बाद जितनी भी रचनाएं वो सारी की सारी फारसी में लिखी गई। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बाबर से आखिरी पॉइंट है, वो क्या है? बाबर का मकबरा। कौन? बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? पहले इसे कहाँ पे दफनाया गया? इसे दफनाया गया था आगरा में। इसके बाद वहाँ से ले जाके इसे काबुल में दफना दिया गया। यानी कि यदि बात की जाए बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आपका आगरा और काबुल दोनों जगह बाबर का मकबरा जो है होता है। क्योंकि जब बाबर की डेथ हुई थी उसे आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो आगरा से उसे ले जाके काबुल में एक बार फिर से उसे दफनाया गया। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बाबर के बारे में बताए, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। बाबर के बाद दूसरे शासक की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका हुमायूं। कौन हो जाएगा? हुमायूं। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना सही होगा। वीडियो भी लंबी हो जाती है देर से पढ़ाने से, इसलिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। यदि इसके बाद कौन हो जाएगा आपका? हुमायूं। हुमायूं की ड्यूरेशन क्या थी? मैंने आपको बताया 1530 से 1556, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से है। पहले उसने 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके बाद 1555 से 56 तक उसने जो है शासन किया। ये किस प्रकार से किया वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले क्या हुआ? 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके 1540 में ऐसे भारत छोड़ के चला गया और 1555 में दोबारा भारत आया और 1556 तक इसने शासन किया। तो इस यदि हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं के ने जो युद्ध लड़े हैं, यानी कि हुमायूं के जो बैटल हैं वो किस प्रकार हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका डेबरा का युद्ध। क्या हो जाएगा आपका? डेबरा का युद्ध। किससे हुआ था? तो यह हुआ था आपका शेर शाह सूरी। किससे हो जाएगा? शेर शाह सूरी से। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुमायूं जो है जीत गया था। दूसरा युद्ध हुआ था कब? ये जो डेबरा के युद्ध है ये आपका कब हुआ था? 1530 में।
दूसरा हुआ था 1531, सॉरी, दूसरा हुआ था इसका युद्ध 1539 में। किससे? ये हुआ था आपका बैटल ऑफ चौसा, यानी कि चौसा का युद्ध। बैटल ऑफ चौसा यानी कि चौसा का युद्ध, ये भी किससे हुआ था? तो ये भी आपका हुआ था शेरशाह सूरी से। इसे कौन जीता था? इसे हुमायूं जो है हार गया था, शेरशाह सूरी से जीत गया था। एक बात यदि मैं इसकी बात की जाऊं तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह, क्या? दीन पनाह नामक शहर को बसाया था। किसने? हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नामक शहर को बसाया था। इसी शहर में बनी हुई पुस्तकालय की सीढ़ियों से 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो ये बात मैं आपको भूल गया था बताना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? शेरशाह सूरी के साथ। इसमें कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता, बाबर जो है आपका हार गया था। कब हुआ था? 1539 में। यदि बात की जाए तीसरा तो हो जाएगा इसका 1540 में। ये कौन सा था? तो ये था आपका बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कि कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये भी किससे हुआ था? तो भी ये भी आपका शेरशाह सूरी से हुआ था। इसमें भी जो है हुमायूं हार गया था। जब हुमायूं दो युद्ध शेरशाह सूरी से हार गया 39 में 40 में, तो इसे भारत छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। भारत छोड़कर 1540 में से भागना पड़ा। इसके बाद इसने अपनी तैयारी करके 1555 में एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1555 में। उस समय युद्ध हुआ बैटल ऑफ सरहिंद। क्या नाम था? बैटल ऑफ सरहिंद, यानी कि सरहिंद का युद्ध। किसके साथ हुआ? उस समय शेरशाह सूरी की डेथ हो चुकी थी और शेरशाह सूरी का जो ही बेटा था, यानी कि सन, कौन था आपका? ये था आपका सिकंदर शाह सूरी। कौन था आपका? सिकंदर शाह सूरी। इससे जो है हुमायूं की 1556 में युद्ध हुआ था, जिसे हुमायूं जो है जीत गया था और फिर से मुगल साम्राज्य की नींव फिर से रख दी गई। तो ये आपको याद रखना है, 1530 से हुमायूं ने 1540 तक शासन किया। उसकी वजह से भारत छोड़कर जाना पड़ा ना था। क्यों? क्योंकि 1939 में शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया था। 1555 में हुमायूं ने फिर से आक्रमण किया और शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर सूरी से सरहिंद के युद्ध में जीत गया और फिर से भारत पर शासन किया। और 1556 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? डेथ। कैसे हो गई थी? तो यही जो दीन पनाह नामक शहर इसने बसाया था, इसकी ही सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। एक आखिरी पॉइंट जो हुमायूं से है वो है हुमायूं की टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका दिल्ली में। यदि बात की जाए इस मकबरे को बनाया किसने था, तो ये हुमायूं की सिस्टर जो है, जिनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इन्हीं के द्वारा जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको हुमायूं से याद रखने हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है, इसके बाद मैं आपको जो बाकी के साथ साथ उन्हें मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। इसमें आपको जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।